1000 2 वर्ष में इतना रुपये हो जाते हैं, मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, बोला ये गया है कि भाई 1144.90 रुपये ये आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन है, 1000 रुपये से ये हो रहा है। तो हम यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका कितना 10। तो अगर मैं इसको काट दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कितना जाएगा आपका 1400 कितना हो जाएगा 1144.9 आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे में कितना है आपका 10,000 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई, इसका क्या कुछ लग रहा है, फोर्थ रूट निकाल सकते हैं क्या। अगर मैं आपसे ये बोलूँ, हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि 2 साल की बातें दी जा रही है। सॉरी, इसका हम क्या लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता है कि 100 का वर्ग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी नीचे में वो आएगी 100, क्योंकि 100 का वर्ग करोगे तो 10,000 आएगा। और ऊपर में जो वैल्यू आएगी 100 से ज़्यादा आएगी। कौन सी हो सकती है, 101 हो सकती है, 102 हो सकती है, 103 हो सकती है, 104 हो सकती है, 105 हो सकती है, 106 और 107 हो सकती है, 108 और 109 हो सकती है। इतनी तक वैल्यू हो सकती है। अगर आप इसका वर्क करोगे, मैं समझा रहा हूँ करने का तरीका, अगर आप इसका वर्क करोगे तो लास्ट में 1 आएगा, इसका वर्क करोगे लास्ट में 4 आएगा, इसका वर्क करोगे लास्ट में 9 आएगा, इसका वर्क करोगे लास्ट में कौन सा आएगा 6 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका कौन सा आएगा 6 आएगा, इसका भी 9 आएगा और इसका आपका 4 आएगा, इसका 1 आएगा। हमें यहाँ पर लास्ट में चाहिए 9। लास्ट में जब 9 चाहिए था, हमें 2 ही ऐसी वैल्यू दिख रही है जिसके लास्ट में 9 आएगा। एक तो 103 है और दूसरा 107 है। तो दोनों में से किसी एक को आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर मैं 103 का मैं यहाँ से करूँ तो हो जाएगा 3 तरीके 9 और ये हो जाएगा कितना आपका 03000, ये हो जाएगा 301। तो यहाँ से देखोगे तो जो वैल्यू आ रही है ये हमें 106 दे रही है, 106 दे रही है। लेकिन यहाँ पर 1144 है ना, 1144। तो 103 तो नहीं होगा, हमें जो वैल्यू लेनी पड़ेगी कौन 107 लेनी पड़ेगी। तो ऊपर में जो वैल्यू आएगी कौन 107 आएगी, यानी कि 100 की वैल्यू जो है 7 हो जा रही है, यानी कि 100 रुपये 107 रुपये हो रही है। यानी कि कितना का यहाँ पर रेट लग रहा है 7% का। रेट कितना का लग रहा है 7%, क्योंकि 100 पे जो वैल्यू एक्स्ट्रा होती है वही आपकी परसेंटेज को डिनोट करती है। तो 7% का यहाँ से रेट लगेगा। और 7% जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, 7% जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको वर्गमूल, जाहिर सी बात है 100 से ऊपर तो किसी को याद भी नहीं होगा भाई, मैक्सिमम 50 तक लोग याद करते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं, तो लास्ट डिजिट का मेथड से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 साल दिया है और वैल्यू आपको डेसिमल में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसका रूट लेगा ही लेगा। और जब रूट में आपको नीचे वाली वैल्यू आपको दिखाई दे रही है कि 100 का स्क्वायर है, तो ऊपर वाली वैल्यू 100 के इर्द गिर्द भी होगी। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन का करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, पी इंटू 1 + r बटे में 100 के पावर n होता है, ये आपने पढ़ा था। तो हम अगर अमाउंट कितना हो रहा है भाई 1144.90 और प्रिंसिपल कितना आपका 1000 है, इंटू 1 + r बटे में 100 के पावर 2 करना है। यहाँ पर यही वैल्यू करनी है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि 1 + r बटे में 100 के पावर 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसके बटे में आ जाएगी 144.90 अपन में 1000। जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट चीज़ें की थी ना, वो चीज़ यहाँ से आप फार्मूला के जरिए करोगे। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा तो वैल्यू एक्चुअल में यही चीज़ें आपको दिखाई देगी। ठीक है भाई, एक्चुअल में वैल्यू आपको यही दिखाई देगी। इसीलिए जब भी आपसे बोले कि कोई प्रिंसिपल जो है इतना रुपये अमाउंट के रूप में दे रहा है, कोई प्रिंसिपल जो है इतना रुपये हो जा रहा है 2 वर्ष में दे रहा है, तो सिंपल आप करो कि जो अमाउंट है मिश्रधन है उसको ऊपर कर दो और जो प्रिंसिपल है उसको नीचे कर दो। 2 साल है तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल लो, यानी कि स्क्वायर रूट निकालो। 3 साल है तो क्यूब रूट निकालो, 4 साल है तो फोर्थ रूट निकालो, 5 साल है तो फिफ्थ रूट निकालो। चीज़ें ऐसे ही चलती रहती है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।